नमस्कार दोस्तों, हमारे विराट गुरुकुल में आपका स्वागत है। और मैं बायोलॉजी के साथ में आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको इस क्लास में सोल्व कराऊंगा। और आज जो हमारा टॉपिक शुरू होता है उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन, ये लिखा डाइजेस्टिव, ठीक है ना, सिस्टम एंड डिजीज। हम इस टॉपिक में मानव के पाचन तंत्र से संबंधित सारे रोग, पाचन कैसे होता है और किन किन व्यवस्थाओं से होकर, ठीक है ना, मानव के शरीर में से व्यवस्थाएं गुजरती हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग बाग डिस्कस करेंगे। जैसे हम इस टॉपिक में जानेंगे कि वास्तव में, ठीक है ना, जिस टाइम पर व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है तो भोजन को ग्रहण करने के बावजूद, ठीक है ना, ये हम लोगों ने फूड खाया, भोजन ग्रहण करा और भोजन को ग्रहण करने के बावजूद भोजन किस किस चीज़ में टूट जाता है उसके बारे में सारी व्यवस्थाएं डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे भोजन ग्रहण किया, भोजन में जो चीज़ होती है उसका नाम है सी, उसका नाम है पी और उसका नाम है एफ। सी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, और एफ का मतलब होता है प्रोटीन और एफ का मतलब होता है फैट। यानी कि आज, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है, ठीक है ना, फूड, ठीक है। और फूड में हम लोगों को देखना है कि वास्तव में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शरीर के कौन से अंग में होता है, प्रोटीन का डाइजेशन शरीर के कौन से अंग में होता है और फैट का डाइजेशन शरीर के कौन से अंग में होता है। ये सारी व्यवस्थाएं आज हमको इस क्लास के माध्यम से आपको बताने की, ठीक है ना, कोशिश की जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ, ठीक है ना, डाइजेस्ट सिस्टम को, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है आहार नाल और जिसकी लंबाई 33 फीट होती है। और दूसरी साइड में लिखा हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। आहार नाल को अगर देखा जाए तो आहार नाल के बहुत सारे पार्ट हैं जो एक एक कर कर हम लोगों को पढ़ने हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के भी कई पार्ट हैं जो एक एक कर कर हमको पढ़ने हैं। जैसे हमको पढ़ना है, दिखाया जाए तो हमको पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है ना, हमको पढ़ना है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ स्टोमच, हमको पढ़ना है, ठीक है ना, अमाशय, हमको पढ़ना है, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत, ठीक है ना, ये लीवर, ठीक है ना, और छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे पार्ट हम लोगों को एक एक कर कर डिस्कस करने हैं इस क्लास में। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, अपना एक एक चीज को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ, ठीक है ना, ये लिखा सबसे पहले आहार नाल। अगर पेपर में क्वेश्चन बना आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं तो सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ उसके अंतर्गत ये माउथ कैविटी, ठीक है ना। माउथ कैविटी का मतलब मुख गुहा, मुख के अंदर, ठीक है ना, क्या क्या होता है और किस तरीके से मुख में हुआ खाना, ठीक है ना, डाइजेस्ट होता है, उसी के बारे में हम लोग बाग डिस्कस करेंगे। तो मुख कैविटी को भी आगे, मुख गुहा को भी आगे कई पार्ट में डिस्कस करा है जो मैं एक एक कर कर आप लोगों को बताऊंगा। पहले आपको आहार नाल के पार्ट बताता हूं कि आहार नाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट का नाम लिखा मैंने मुख गुहा, मुख कैविटी, हिंदी में मुख गुहा लिखा जाता है। ये लिखा जाता है। इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो इसमें लिखा है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को, ठीक है ना, हिंदी में जब लिखा जाता है आहार नाल, ठीक है ना। और तीसरा पार्ट इसका जो होता है वो ये हिंदी में अमाशय या आम भाषा में अमाशय को ये भी लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा पार्ट इसका जो लिखा जाता है
स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन बना, ठीक है ना। अभी कुछ परीक्षाएं हुई और परीक्षाओं में भी और भी नाम लिखे जाएंगे आपके सामने कि कितने पार्ट में डिवाइड किया। पेपर में क्वेश्चन बनाया अभी कि आप बताइए ओसोफेगस की टोटल लंबाई कितनी होती है। तो पेपर में लिखा इसकी टोटल लंबाई जितनी होती है, तो वो लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे ओसोफेगस की लंबाई टोटल 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। अमाशय की, ठीक है ना, स्टमक की टोटल लंबाई जितने सेंटीमीटर होती है उसको लिखेंगे, वो होती है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा डीप जाकर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल उनकी लंबाई से जाकर भी पेपर में क्वेश्चन बनने की, ठीक ना, अब स्थिति सामने आ रही है और देखे जा रहे हैं कि, ठीक ना, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डीप जाकर, ठीक ना, क्वेश्चन को पूछने की स्थिति पर आ गया है। लार्जर इंटेस्टाइन, इसको बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब आपके पास में, ठीक है ना, क्वेश्चन बना कि एलिमेंट्री कैनाल जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, के कितने पार्ट हैं। तो टोटल मैंने बताया आपको एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है ना, माउथ कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और मैंने जिन जिन से पेपर में क्वेश्चन बने उनकी लेंथ भी आपको टोटल बता दी। वैसे एलिमेंट्री कैनाल की मुख से लेकर एनएस तक टोटल लंबाई 33 फीट होती है। तो मैंने भी आपको इसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में भी एक एक कर कर हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने प्रकार की होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले जिसको पढ़ा जाएगा उसका नाम है ये सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब, ठीक ना, हिंदी में लिखा हुआ है लार ग्रंथि, ठीक ना। हम इसके अंतर्गत लार ग्रंथि पढ़ेंगे कि वास्तव में शरीर के अंतर्गत कितने प्रकार की लार ग्रंथि होती है और उनसे जो सलाइवा निकलता है उसका, ठीक ना, डाइजेशन में क्या रोल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे लीवर की एक्टिविटी क्या होती है, ठीक ना। साइंस की कौन सी ब्रांच में लीवर की स्टडी की जाती है, लीवर का क्या काम है, लीवर कौन से एंजाइम्स निकालता है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हम जिस टाइम पर लीवर को डिस्कस करेंगे उसको पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पर जिसको डिस्कस करना है उनका नाम है ये पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय लिखा जाता है, ठीक है ना, और इसको लीवर, ठीक है ना, या, ठीक है ना, जिगर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम एक एक पार्ट पढ़ते हैं और एक एक पार्ट पढ़ते हैं और उसकी व्यवस्थाओं को जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, ये देखिए एक डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस डायग्राम में एक, ठीक ना, व्यवस्था दिखा रखी है कि जिस टाइम पर मानव के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है वो भोजन जिस जगह से इनटेक किया जाता है, इनटेक का मतलब लिया जाता है, और किस जगह से बॉडी से एग्जिट किया जाता है, वो सारी व्यवस्थाएं इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यहाँ से भोजन को ग्रहण किया जाता है और यहाँ से भोजन को ग्रहण करने के बावजूद, ठीक है ना, मुख गुहा से भोजन अंदर जाता है, ओसोफेगस तक होता हुआ, इस प्रकार से भोजन होता हुआ, ठीक है ना, मानव के शरीर में अंदर ये लिखा हुआ स्टमक पेट में आ जाता है और उसी से, ठीक है ना, आगे, ठीक है ना, हमारा शुरू होता है, ठीक है ना, जिसका नाम लिखा हुआ, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के 2 ऑर्गन लगे हुए हैं, एक का नाम ऊपर लिखा हुआ लीवर और दूसरे का साइड में लिखा हुआ नाम पैनक्रियाज, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो शुरू होता है उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से भोजन होता हुआ
तुरंत एनएस के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ठीक ना सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स दिखाना चाहूँ तो दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए ठीक है ना मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा कुछ स्पेशल कर कर बनाया है। ठीक है, तो आप भी कॉपी पेन लेकर उस डायग्राम को बनाएं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती हैं आपकी। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम बना रहा हूं मैं एक। दोस्तों ठीक है ना, एक डायग्राम बनाया गया है। ठीक है ना, इस डायग्राम को सिर्फ आपको मेन मकसद समझाने के लिए है, क्योंकि इस वाले डायग्राम में सही प्रकार से स्थितियों को समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको उखाड़ कर मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। और जब बड़ा करा है तो इसी के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट बहुत सारे क्लियर ठीक है ना हो जाएंगे। तो देखते हैं, जैसे ही व्यक्ति ने भोजन ग्रहण करा तो भोजन सबसे पहले जिस जगह पर जाता है उसका नाम है ये। ठीक है ना, अभी बात हुई थी कि सबसे पहले भोजन माउथ में जाएगा, मुख में जाएगा, और मुख में ठीक है ना जैसे ही भोजन जाता है व्यक्ति उसको धीरे धीरे कर कर कटिंग करता है, चबाता है, और चबाने के साथ साथ मुख में तुरंत एक चीज आती है जिसका नाम है सलाइवा। ठीक है ना, सलाइवा को आम भाषा में ठीक है ना लार लिखा जाता है, और जैसे ही ये लार निकलती है तो मुख के अंतर्गत इस प्रकार से ऊपर भी इस प्रकार से कुछ सलाइवा ग्लैंड होती हैं, उन सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, और सलाइवा निकलकर तुरंत भोजन में मिल जाता है, और भोजन में मिलकर व्यक्ति कुछ टाइम तक उसको धीरे धीरे कर कर ऐसे चबाता रहता है। और जैसे ही चबाया तो चबाने के बावजूद हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डाइजेशन में हमको क्या पढ़ना है, हमने पढ़ा था CPF पढ़ना है हम लोगों को। तो ये जो CPF होता है, C का मतलब ये भी बताता कार्बोहाइड्रेट, P का मतलब प्रोटीन और F का मतलब है फैट। इनको डाइजेशन करने के तरीके सीखने हैं हम लोगों को। मैंने पेपर में क्वेश्चन बनाया, पेपर में क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि आप बताइए इनमें से C का मतलब कार्बोहाइड्रेट ठीक है ना शरीर के कौन सी ठीक है ना जगह से ठीक है ना पाचित या पाचन होना शुरू हो जाता है, उस ठीक है ना बॉडी के ऑर्गन का नाम बताइए। तो जहां से शुरू होता है उसका नाम है मुख। ठीक है ना, आप बताएंगे कि हमारे शरीर के अंतर्गत आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट ठीक है ना स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है ना, पेपर में क्वेश्चन बनाकर ठीक है ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस जगह तक शुरू होता है, तो माउथ से हो जाता है, मुख से हो जाता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बावजूद ठीक है ना खाना इस जगह से होता हुआ आहार नाल से होता हुआ तुरंत स्टमक में आएगा, और स्टमक हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। स्टमक के अंदर एक वाल बनी हुई है दोस्तों, ये वाली वाल। ठीक है ना, इस वाल का नाम पूछता है, कौन सी वाल को पुश करता हुआ धकेलता हुआ ठीक है ना खाना बॉडी के ठीक है ना
पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर आता है, तो इस वाल का नाम, इसका नाम है कार्डिक वाल। और एक वाल ये रही, इसका भी बहुत बार नाम पूछा गया है, इसका नाम यहां लिखता हूं, पाइलोरिक वाल। मैंने क्वेश्चन बनाया, आप बताइए हमारा स्टमक कौन कौन सी वाल के बीच में स्थित है। तो हमारा स्टमक, ठीक है ना, कार्डिक वाल और पाइलोरिक वाल दोनों के बीच में स्थित होता है, ठीक है ना। और यहीं पर, ठीक है ना, इस प्रकार से एक स्थिति बनी हुई है यहीं पर, ठीक है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहां से एक एसिड निकलता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी में से ही एक एसिड निकलता है जिसका नाम है GJ, गैस्ट्रिक जूस। दोनों के दोनों मिलकर आपस में आए हुए खाने का बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेशन करने के बावजूद इसमें लिखा हुआ नाम P, और P4 बनता है, ठीक है ना, प्रोटीन। और क्वेश्चन बनाया कि बताइए प्रोटीन का डाइजेशन शरीर के कौन से अंग में होता है। तो सीधा लिखेंगे P4 बनता है प्रोटीन, और P4 अभी मैंने लिखा, याद करने का तरीका, P4 बनता है पेट, और पेट को, ठीक ना, स्टमक लिखा जाता है, अमाशय लिखा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए P4 प्रोटीन, P4 पेट, पेट में किस चीज का डाइजेशन हो जाता है, तो तुरंत बताएंगे। जहां भी ऑप्शन लिखा हुआ होगा अमाशय में किस चीज का डाइजेशन होता है, तो बता देंगे इस चीज का डाइजेशन होता है। दोस्तों धीरे धीरे कर कर बॉडी के एक एक ऑर्गन को लिया जाएगा। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा कि वास्तव में खाना किस प्रकार से होता हुआ बॉडी से एग्जिट होता है, कैसे आता है और किस रूप में बॉडी से, ठीक है ना, बाहर चला जाता है, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है अभी। फिर मैं धीरे धीरे कर कर एक एक ऑर्गन को आपको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहां से खाना होता हुआ बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत से बॉडी के 2 ऑर्गन्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक का नाम लिखा हुआ ये बराबर में, इसका नाम है लीवर, और लीवर से, ठीक है ना, बॉडी का एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये जो, ठीक है ना, बना हुआ है इसका नाम गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय लिखा जाता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा मेरी पित्त की थैली में पथरी होगी, तो दोस्तों यही है वो जिसमें, ठीक है ना, पथरी बनती है। अब क्यों बनती है, कैसे बनती है, ठीक है ना, उसके क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, थोड़ी देर बाद सारी की सारी बातें एक एक कर कर डिस्कस की जाएगी कि वास्तव में पथरी कैसे बनती है। और जिस टाइम पर व्यक्ति, ठीक है ना, ऑपरेशन करवाता है, ऑपरेशन के तहत डॉक्टर उसको कट कर बाहर निकाल देते हैं, तो उसमें व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होती है, कट करा तो क्यों किया गया, क्या, ठीक है ना, इसका बॉडी में कोई, ठीक है ना, काम नहीं, इसको बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन व्यक्ति फिर भी, ठीक है ना, ठीक रहता है। तो उसके दोस्तों बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना। बॉडी के अंदर एक, ठीक है ना, जूस बनता है जिसका नाम है BJ, और BJ का मतलब है बाइल जूस। बाइल जूस को, ठीक है ना, हिंदी में पित्तरस कहा जाता है। और पित्तरस जिस टाइम पर लीवर बनाता है, लीवर बनाता उसको है, लेकिन स्टोर करने का काम पित्ताशय का है। पेपर में क्वेश्चन बनाया, अगर आप बताइए बाइल जूस पित्तरस को कौन बनाता है, तो बच्चे, ठीक है ना, जो नहीं जानते, तुरंत एकदम ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर A पित्ताशय, तुरंत एकदम क्लिक करेंगे, पित्ताशय बनाता है पित्तरस को, जबकि वो बात गलत, ठीक है ना। पित्तरस को बनाने का काम, ठीक है ना, लीवर करता है, जबकि स्टोर करने का काम पित्ताशय करता है। तो थोड़ी देर बाद जिस टाइम पर हम पूरा डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे वास्तव में हाँ पथरी कैसे बनती है, डॉक्टर किस प्रकार उसको काटकर शरीर से बाहर निकाल देता है, और फिर शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी देर बाद बात होगी उनके बारे में। यहां से होता हुआ सारा का सारा बाइल जूस, ठीक है ना, छोटी आंत के इस वाले पार्ट से होता हुआ तुरंत छोटी आंत में पहुंच जाता है, और छोटी आंत के जोन से पार्ट से जाता है दोस्तों, वो भी बात होगी। कौन से ऑर्गन से लगा हुआ छोटी आंत के, वो भी बताया जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो वो ऑर्गन नहीं दिखाया गया है इस वाले इमेज पे। जितनी भी बुक हैं, ठीक है ना, जितनी बुकों में, ठीक है ना, डाइजेशन की इमेज आएगी तो ऐसी आएगी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा उखाड़ कर इसलिए बनाया ताकि बॉडी के एक एक ऑर्गन को आपको बताया जा सके, कौन सा ऑर्गन किसका अटैच और इसका बॉडी में क्या काम, वो सारी। यहाँ इसका नाम है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज एक जूस निकालता है अपने ही नाम से जिसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है ना, ये पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज, हिंदी में
पैनक्रियाज को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है ये अग्नाशय, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस निकला, जूस निकलते ही सार छोटी आंत के इस वाले पार्ट में तुरंत इस वाले में मिल गया, और यहाँ से खुद छोटी आंत भी अपने नाम से एक जूस निकालती है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। सारी की सारी चीज़ें मिली और मिलने के बावजूद भोजन में गई, ठीक है ना। इधर से पैनक्रियाटिक, ठीक है, जूस मिला, इंटेस्टाइनल जूस मिला, बाइल जूस मिला। खाना धीरे धीरे कर कर जिस टाइम पर यहाँ से होते हुए आगे जा रहा था, तो जाने के बावजूद, ठीक है ना, खाना जब गया तो खाने में क्या क्या डाइजेस्ट हो चुका है दोस्तों हमने पढ़ा, ठीक है ना। माउथ में हमने सी को डाइजेस्ट करते हुए देखा, हमने, ठीक है ना, पेट में प्रोटीन को डाइजेस्ट होते हुए देखा, लेकिन शरीर का एक और, ठीक है ना, वो बच गया है जो हमको देखना है, जिसका नाम है फैट। तो फैट का डाइजेशन शरीर के कौन से ऑर्गन में होता है, ठीक है ना, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत से होते हुए बॉडी का ये एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात होगी। खाना यहाँ से होते हुए बड़ी आंत से होते हुए, और बड़ी आंत से होते हुए खाना यहाँ से एनस, ठीक है ना, ये लिखा हुआ पार्ट एनस, इस एनस के द्वारा शरीर से एग्जिट हो जाता है। और डिस्कस करेंगे हम दोस्तों, जैसे बड़ी आंत के अंतर्गत एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोली बैक्टीरिया। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बताइए ई कोली बैक्टीरिया, ठीक है ना, कौन से ऑर्गन में पाया जाता है, उसका नाम बताइए। तो ई कोली बैक्टीरिया बड़ी आंत के, ठीक है ना, पार्ट में पाया जाता है। थोड़ी देर बाद ये भी बात होगी कि कौन से पार्ट में पाया जाता है। अगर अभी बात करें तो बड़ी आंत का एक पार्ट है जिस पार्ट का नाम है कोलन, उसमें पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने भी आप लोगों को बताया कि वास्तव में जिस टाइम पर खाना मुख में ग्रहण किया जाता है तो खाने में तीन चीज़ देखनी है हम लोगों को। CPF तो हमने जाना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ, ठीक ना, फैट का डाइजेशन कहाँ। कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होती है तो उसको डाइजेस्ट करने के पीछे कौन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के पीछे कौन, और फैट को डाइजेस्ट करने के पीछे कौन। इन सारी व्यवस्थाओं को एक एक कर कर हम जानते हैं कि वास्तव में ऐसा कैसे कैसे होता है भाई। ये बना हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले मुख, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर कर अगर हम देखें, ये लिखा हुआ मुख के अंतर्गत जो जो चीज होती है एक एक कर कर उनको सबको डिस्कस करना है। सबसे पहले लिखा हुआ माउथ में सबसे पहले लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नीचे से सबसे पहले लिखा हुआ, इसमें होते हैं टीथ। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम टीथ कितने प्रकार के होते हैं, टीथ का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, टीथ मानव को जीवन में कितने मिलते हैं, ठीक है ना, और टोटल जीवन में आए हुए दांतों में से कितने से दांत हैं जो जीवन में एक बार मिलेंगे। दूध के दांतों का क्या फॉर्मूला तो होता है, कौन से दांत प्रकृति, ठीक है ना, सिर्फ एक बार देगी, जीवन में कभी नहीं देगी। उन सब के बारे में एक एक कर कर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाते चलेंगे, जिसको मैं बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ टीथ को पढ़ना है, टंग पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ना है हम लोगों को। सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की दोस्तों भी बताया था। मुख में लार ग्रंथि होती है, तो ये लिखा हुआ वो 3 होती हैं। इन तीनों का परसेंटेज किसका सबसे ज़्यादा है लार निकालने का, उसको पढ़ेंगे। लार का पीएच मान क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये ओसोफेगस जो, ठीक है ना, भोजन को नीचे लाने का मार्ग देती है, इसको पढ़ेंगे हम। लीवर पढ़ेंगे, भी पढ़ा, गाल ब्लैडर पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो लिखी हुई आपके सामने एक एक कर कर डिस्कस की जाएंगी आपसे। तो सबसे पहले जिसको पढ़ना है उसका नाम टीथ। तो आज की क्लास में एक टॉपिक शुरू होता है टीथ, ठीक है ना। तो सब बच्चे टीथ डालेंगे, ठीक है ना। टीथ से पहले हम, टीथ किस चीज का पार्ट है, माउथ का, और माउथ में हमें टीथ पढ़ना है, माउथ में हमें टंग पढ़ना है, माउथ में हमें सलेवरी ग्लैंड पढ़ना है। तो तीनों चीजों को आज डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक टीथ, फिर टंग, फिर सलाइवरी ग्लैंड, तीनों को। तो पहला टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, ठीक ना, ठीक ना, टीथ।
हम जानते हैं कि ठीक है ना, जब भी साइंस में किसी चीज़ को डिस्कस किया जाता है तो उसके पीछे विज्ञान की एक स्पेशल ब्रांच, साइंस की एक स्पेशल ब्रांच है। पेपर में अगर क्वेश्चन कभी बना कि बताइए, ठीक है ना, मैंने लिखा ये। अब दोस्तों आप सारी बातों को डिस्कस कर कर सीख लेंगे। टीथ, विज्ञान की कौन सी ब्रांच में टीथ का ठीक ना अध्ययन किया जाता है, तो उसका नाम है ओडेंटोलॉजी, ठीक है ना। डेंटोलॉजी बोला जाता है, वो साइलेंट रहता है, ठीक है ना। इस ब्रांच में हम लोग बाग ठीक ना अध्ययन करते हैं दांतों का। अगर व्यक्ति को अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है ना, अपने पूरे जीवन काल में एक बार दांत मिले तो उन जानवरों को जिस नाम से जाना जाता है उनका नाम है ये मोनोफायोडेंट। लेकिन अगर व्यक्ति को अपने जीवन में 2 बार दांत मिले, ठीक है ना, जैसे मानव को एक बार दूध के दांत और उसके बाद में ठीक है ना परमानेंट टीथ मिलते हैं, स्थायी दांत मिलते हैं, तो मानव को जब 2 बार दांत मिलेंगे तो ऐसे जानवरों को संसार में जिस नाम से जाना जाता है उनका नाम है डिफायोडेंट। डिफायोडेंट हिंदी में लिखते हैं इसको द्विवार्दंती। ऐसे जानवर, ठीक ना, जिनको अपने जीवन में 2 बार दांत मिले हों। जैसे कोई व्यक्ति है, मैं भी, खुद भी, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, उनको जीवन में एक दांत जो मिले, उन दांतों का नाम था मिल्क टीथ, ठीक ना। और मिल्क टीथ को हिंदी में लिखा जाता है दूध के दांत, ठीक ना। तो उसको एक बार दांत मिले दूध के और एक बार दांत मिले अस्थाई दांत, जिनको इंग्लिश में लिखते हैं परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत। तो जीवन में कितनी बार दांत मिल गए उसको, तो 2 बार मिल गए, इसलिए उनका नाम पड़ेगा द्विवारदंती, 2 बार मिले। अब जब ये 2 बार मिले, इन 2 बार ठीक ना आने वाले दांतों को ठीक ना 2 भागों में बांटा जाता है, उनके बारे में देखते हैं। परमानेंट टीथ, ठीक है ना। मिल्क दांतों की संख्या मैंने पूछा क्वेश्चन बनाकर, आप बताइए दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दूध के दांतों की संख्या जीवन में कितनी, 20। लेकिन परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, जो व्यक्ति को एक बार मिलेंगे, ठीक है ना, टोटल उनकी संख्या होती है दोस्तों 32 होती है। अगर मैंने पूछा व्यक्ति को अपनी होल लाइफ में टोटल कितने दांत मिलेंगे, तो आपको मालूम है, आपने लिखा जीवन में एक व्यक्ति को जीवन में कितने दांत मिलते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन पहले ऑप्शन पर लिखा हुआ 32, लेकिन दूसरे ऑप्शन पर लिखा हुआ 52। तो दोस्तों अगर जीवन में पूछे लाइफ में, अपनी पूरी होल लाइफ में कितने दांत मिले व्यक्ति को, तो जितने दांत मिले उनकी संख्या टोटल 52। अब कैसे 52 आया उसके बारे में मैं एक एक कर आपको बताता हूं। देखिए, ठीक है ना, जिस टाइम पर कोई व्यक्ति एक्स था और एक्स को उसको ठीक है ना दांत मिले मिल्क टीथ, ठीक है ना, कितने मिले 20। जब ये 20 दांत दूध के थे, ये आए, थोड़े दिनों बाद टूट गए, तो दोबारा फिर आए 20 दांत, ठीक है ना। और जब 20 दांत फिर आए, उन दांतों की 20 की संख्या का नाम परमानेंट टीथ है। में जो ये परमानेंट टीथ आए, ये अब जाएंगे नहीं, अगर गए तो फिर वापस आएंगे नहीं। इसके बाद में व्यक्ति को, जिनको आप लोग जाड़े बोलते हैं, अक्कल जाड़ बोलते हैं, उनकी टोटल संख्या 12। ये 12 ऐसे दांत हैं जो जीवन में व्यक्ति को वन टाइम मिलेंगे, ठीक है ना, एक ही बार मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर ये गए तो वापस नहीं आएंगे। इसलिए टोटल जीवन में व्यक्ति को मिलने वाले दांतों की संख्या कितनी हो गई 52। लेकिन परमानेंट टीथ कितने लिखे हुए 32। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ कर लिखा हुआ एग्जामिनर ने 32, 20 12, ठीक है ना 32। तो जीवन में कितने दांत मिले 32। अब कुछ और बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन बनाया आप लोगों से, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना।
टाइप ऑफ टीथ्स, ठीक है ना। हिंदी में लिखते हैं दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार के, तो मैंने लिख दिया सीधा, एग्जामिनर ने 2 प्रकार के वो लिखे हुए ऊपर, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, लेकिन दांत जब टाइप के अकॉर्डिंग आ जाएं तो दांतों के टाइप हैं 4। अब 4 टाइप हैं तो 4 के 4 एक एक कर डिस्कस करते हैं। कितने टाइप लिखे भी हम लोगों ने, 4 टाइप। तो 4 टाइप कौन कौन से टाइप, सबसे पहले इंसीजर, और हिंदी में इसको लिखते हैं करंतक, ठीक है ना। पहले दांत का नाम है इंसीजर, जो दांत सबसे सामने खड़े हुए हैं उनका नाम इंसीजर। इंसीजर की टोटल हमने पढ़ा, टोटल दांत कितने हैं, परमानेंट टीथ की संख्या जो, ठीक है ना, 32 में तक करंतक दांतों की संख्या टोटल 8। क्वेश्चन बनाया इंसीजर दांतों की संख्या कितनी है, 8 इंसीजर दांतों की संख्या। पेपर में फिर क्वेश्चन बना दिया, इंसीजर दांतों का क्या काम है। इंसीजर ऐसे याद कर लीजिए, सीजर, और सीजर का मतलब होता है काटना, तो काटने का मतलब है, इसी के सामने उसका वर्क लिखेंगे, कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटना, ठीक है ना। किन का काम, इंसीजर का। ये पहले टाइप के दांत। दूसरे टाइप के दांतों की संख्या, ठीक है ना, होती है कैनाइन। रदनक, ठीक है ना, और रदनक दांतों की संख्या टोटल कितनी, 4, ठीक है ना। कितनी संख्या है, 4। इनका काम क्या होता है, टीरिंग करना। टीरिंग का मतलब होता है चीरना, फाड़ना, नुकीले दांत बिल्कुल एकदम जस्ट बराबर में। कितनी संख्या, 4। क्या काम करना, टीरिंग करना, चीरना, फाड़ना। 4 नंबर पर जो दांत, 3 नंबर पर जो दांत आते हैं उनकी संख्या, प्री मोलर, और प्री मोलर को हिंदी में लिखा जाता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, और अग्रचवर्णक की संख्या, ठीक है ना, जितनी होती है उसी के सामने लिखेंगे टोटल 8 होती हैं। इनका काम ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग करना, ठीक है ना, ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को पीसना। हिंदी में जो भी भाई हिंदी लिख रहे हैं, मैं साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता चल रहा हूं, जो जिसका, ठीक है ना, मेथड हो उसके अकॉर्डिंग उसको रीड कर सकता है, लिख सकता है, ठीक है ना। और लास्ट नंबर पर दांतों का नाम है प्री मोलर, के बाद में मोलर, और मोलर दांतों को हिंदी में चवर्णक कहा जाता है, और टोटल इनकी संख्या 12 होती है, और इनका काम ग्राइंडिंग करना प्लस मिक्सिंग करना। भोजन को ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे भोजन को, और मिक्स कर कर जैसे ही भोजन इतना, ठीक है ना, मुलायम हो जाएगा कि वो अंदर जाने के लिए तैयार है, ब्रेन तुरंत संकेत देगा और इस वाले भाग से होता हुआ तुरंत भोजन आगे के मार्ग में चला जाएगा। तो यानी कि हमारे पास में दांतों के जितने टाइप हो गए हैं उनके टाइप लिख दिए मैंने। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, आप बताइए हमारे दांतों के, ठीक है ना, एक टाइप जिसका नाम कैनाइन, ठीक है ना, उसका क्या काम है, उसकी संख्या कितनी है। इतना डीप जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा पढ़ता तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। दोस्तों अगर एक बार आपने, ठीक ना, ईमानदारी से डीप जाकर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो निश्चित है सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो मैंने पूछा ये, तो संख्या लिखी हुई है। अब मैंने एक नाम लिखा हुआ, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है ना, हिंदी में लिखते हैं दांतों का सूत्र, ठीक है ना, दांतों का सूत्र। अब दांतों का सूत्र कैसे निकाला जाए, ठीक है ना, इसका क्या फॉर्मूला है। दोस्तों हमने, जैसे मैं सामने आपके खड़ा हूं, ऐसे एक लाइन सीधी ड्रॉ करी नाक से होते हुए, और एक लाइन सीधे ऐसे ड्रॉ करी, तो ठीक ना, मानव का मुख इस प्रकार से बना हुआ है, और मैंने बताया एक लाइन सीधे ऐसे ड्रॉ करी
तो हमारे मुख का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दो भागों में बटा। एक लाइन सीधे ऐसे डिस्कस करी तो हमारा मुख चार पार्ट में, 1 and 2 and 3 and 4, और जो भी ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ऊपर लिखा हुआ, ठीक है ना, ये इस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए, ये लिखा हुआ 4 से डिवाइड कीजिए, ये नंबर लिखा हुआ 4 से डिवाइड कीजिए, ये नंबर लिखा हुआ 4 से डिवाइड कीजिए और लिखते चले जाइए। जैसे ही आप इसको लिखते जाएंगे तो नंबर क्या आएगा आपके सामने देखिए। भी मैंने 8 को 4 से डिस्कस किया, नंबर आया 2। मैंने इसको 4 को 4 से डिस्कस किया, नंबर आया 1। मैंने इसको इससे डिस्कस किया, नंबर आया 2। मैंने इसको इससे डिस्कस किया, नंबर आया 3। तो यानी कि आपके सामने आगा 21, 23, 2 1 2 3, और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 2 1 2 3 इंटू 2 बराबर आ गया आपके सामने 32। अब मैं बताऊंगा 32 भी कैसे आया है, और ये भी बताऊंगा कि 2 1 2 3 क्यों लिखा हुआ। अपर पार्ट पे जितने दांतों का नंबर है, ठीक है ना, और लोअर पार्ट में जितने दांतों का नंबर है उसका फॉर्मूला, दोनों को जोड़ा और जोड़ कर, ठीक है ना, फॉर्मूला बन गया आपके पास में, ठीक है ना, 21 23 अपॉन 21 23, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 बराबर 32। पेपर में क्वेश्चन बना, दांतों का विमीय सूत्र क्या है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बॉडी, या ठीक है ना, तो हम तुरंत कहेंगे 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 बराबर 32। अब ये मैं अगर एक्सप्लेन करूं, कोई आप में से दोस्त चाह रहा होगा कि वास्तव में 32 तो आता ही नहीं है। अगर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप लोग तो आप तो सीधे से करेंगे, इसको इस तक काटा और इसकी गुणा करिए, ऐसे इस तक इसको काट दिया, इसको इस तक काट दिया, तो ठीक ना, 2 इंटू 1 बराबर 2, तो 2 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बायोलॉजी में नहीं चलता है, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स का सिस्टम ही कुछ अलग है। जैसे ये लिखा मैंने 21 23 21 23, और इसको अगर हम देखें तो जो इसको मैं बताता हूं कि 32 कैसे आया है। 32 ऐसे, इसको आप इससे जोड़ दिए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया आपके सामने 8 अपॉन 8 इंटू 2 बराबर 32। फिर आप में से कोई सोच रहा होगा 8 से 8 कटा, ठीक है ना, 8 की 1 आया, 1 से 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 आना चाहिए। नहीं दोस्तों, इसको इससे जोड़ा जाता है, ये आ गया 16 इंटू 2 बराबर हो गया 32। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि 32 कहाँ आया, ठीक है ना। 16 की गुणा 2 से करेंगे 32, लेकिन एक फॉर्मूला और पूछा जाता है, नाम सब कुछ सेम, ठीक है ना, फॉर्मूला दूसरा, ठीक है ना, है यही। तो आप, ठीक है ना, लिखा हुआ आपके सामने ये नाम लिखा हुआ सबसे सामने, ये आई सबसे पहले उठा लीजिए, आई आपके सामने लिखा हुआ, सी सबसे पहले उठा लीजिए सी, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ पी, पी पहला और लास्ट का ये छोटा एम, और फिर ये एम, ये बनेगा आई सी पी एम। इसके नीचे लिखा आई सी पी एम इंटू 2, ठीक है ना, बराबर 32। दोस्तों एक फॉर्मूला और आपका आ गया, ठीक है ना। ये नंबर 1 2 3 4 में और ये अल्फाबेट में, ये कुछ भी पूछे, कभी कभी जब पूछेगा इसे उठाकर पहले और इसे उठाकर यहाँ, इसको उठाकर वहाँ, उसको उठाकर यहाँ, ऐसे आपके सामने सेट कर देगा कि जो बच्चा जो नहीं जानता वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये कैसे फॉर्मूला बना दिया है। तो इसलिए ध्यान रखिए, सबसे पहले ICPM, ठीक ना, ICPM, ठीक ना, इंटू एम इंटू 2 बराबर 32, दोनों फॉर्मूले, ठीक ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों एक फॉर्मूला और रह गया है, उसको भी अभी डिफाइन करता हूं मैं आपके सामने, ठीक है ना। अगर देखा जाए, मैंने एक फॉर्मूला यहां लिखा, इसको इधर करता हूं थोड़ा, और ताकि आपको दिखता रहे और साथ साथ आपको ये भी पता चले कि वास्तव में अंतर कितना है। चलिए, मैंने कहा एक फॉर्मूला, मिल्क टीथ फॉर्मूला, दांतों, ठीक है ना, दूध के दांतों का क्या सूत्र होता है, दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत जितने होते हैं, पीछे पड़ा भी उनकी संख्या 20, इन 20 दांतों का क्या फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले, ठीक है ना, मैंने देखा कि इंसीजर दूध के दांतों की संख्या कितनी है, तो जितनी लिखी हुई है उतनी है टोटल,
8 ही है। और जब 8 को मैंने भी बताया कि 4 से भाग करना है तो लिख दीजिए 8 को 4 से भाग कर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। कैनाइन दांतों की संख्या 4 ही है और 4 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1, ठीक है ना। प्री मोलर दांतों की संख्या छोटे बच्चे में होती नहीं है इसलिए 0 है, और 0 को जिस टाइम पर 4 से, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। मोलर दांतों की संख्या 12 नहीं होती है दोस्तों, 8 होती है, और 8 को जब 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 यानी कि 2102 इंटू 2 और बराबर 20। दांत कितने हो गए हैं, 20। अब कैसे, अब एक बार देख लीजिए, जैसे इधर करा हम लोगों ने, सबको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5/5, ठीक है ना, इंटू 2। ऐसा नहीं करना दोस्तों 5 से 5 काटा 2 आ गया, नहीं करना बिल्कुल भी। तो ठीक है ना, 5 को 5 से जोड़ना, 5 और 5 10, और 10 की गुणा 2 तक करेंगे तो टोटल कितने दांत, 20। आई होप कि आप इस बात को सब समझ गए होंगे कि दूध के दांतों का क्या फॉर्मूला, ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी। और अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार परीक्षाओं में पूछ रहा है, मैंने पूछा, आपके सामने चारों के चारों दांतों के नाम लिखे हुए हैं, उनका सबका नंबर लिखा हुआ है। मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया पेपर में आप लोगों के लिए, जिस टाइम पर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, या पेपर में एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछता है, इन एब्सेंट ऑफ मिल्क टीथ, आप बताइए दूध का कौन सा दांत बच्चे में अनुपस्थित है। इन एब्सेंट ऑफ टीथ, इन एब्सेंट का मतलब देखो दोस्तों, मैंने कहाँ लिखा, ये लिखा हुआ 0, तो इसका मतलब 3 नंबर पर कौन सा दांत है, तो 3 नंबर पर दोस्तों लिखा हुआ नाम। तो कौन सा दांत नहीं आता बच्चों को, प्री मोलर, तो आप जहां भी प्री मोलर लिखा हुआ होगा वहीं टिक करेंगे, और टिक करते ही सार आपका आंसर सही, और ठीक है ना, आपका सिलेक्शन, आप अपने सिलेक्शन के और नज़दीक। तो इस प्रकार की मैंने आपको पूरी ईमानदारी से समझाने की कोशिश करी कि मानव के दांत कितने होते हैं, कौन सा दांत, ठीक है ना, जीवन में एक बार आता है, कौन सा दांत, ठीक है ना, ऐसा है जो बच्चों को नहीं आता है, और उनके सारे के सारे डेंटल फॉर्मूले। अभी कुछ और बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, आजकल और डीप जाता है, कुछ जानवरों के डेंटल फॉर्मूले पूछ रहा है। जैसे डेंटल फॉर्मूला पूछा एक डॉग का, ठीक है ना, डॉग का मतलब कुत्ता, अगर कुत्ते के दांतों का फॉर्मूला पूछा या सीधा नु पूछ ला, ठीक है ना, मानव का, ठीक है ना, प्राचीन काल से दोस्त कुत्ता रहा है, और क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, कि बताइए कुत्ते को जीवन में कितने दांत मिलते हैं, कुत्ते के डेंटल फॉर्मूले का क्या नाम है। तो सीधा दोस्तों कुछ भी नहीं करना, वही सब ICPM सबका सिस्टम वही है, तो बस नाम लिखना आप लोगों को ऊपर 31 42 सेम नीचे, और इसकी गुणा 2 तक करेंगे दोस्तों। और आई होप कि आप मेरे लिखने से पहले वहां लिखेंगे, वीडियो को पुश कीजिए, रोक लीजिए, और रोकने के बावजूद मेरे से पहले यहां संख्या लिखकर बताइए दोस्तों, तो पढ़ना आप लोगों का सार्थक, नहीं तो आपको वीडियो दोबारा से पुश कर धीरे धीरे कर देखनी पड़ेगी, और मेरे से पहले आप लिखेंगे, सर आपने भी बताया, इसको इस जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, तो 10 ऊपर दोस्तों, 10 नीचे, और उसकी गुणा 2 तक करेंगे, और फिर आप लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, भी ऊपर भी लिखूंगा, 10 और 10 20 गुणा 2 बराबर कितने दोस्तों, 40। तो जिसने 40 लिखा वो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देख रहा है और समझ रहा है सबने। तो मैंने पूछा डॉग को जीवन में कितने दांत मिलेंगे, 40, क्या फॉर्मूला, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला, बस याद हो गया आपको। एक और एनिमल्स में 4-5 एनिमल्स के जो इनसे क्वेश्चन बने हैं अब तक, उनके सब के डेंटल फॉर्मूला एक एक कर आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एक और दोस्तों, ठीक ना, चर्चाओं में चलता है, जिसका नाम है देखो दोस्तों, नाम लिखा है आपके सामने, गायें, ठीक है ना, गाय का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है ना, तो गाय का डेंटल फॉर्मूला 0033 मैंने लिख दिया, 0033। इसके जस्ट नीचे, क्योंकि देखो जहां 0 लिखा जाएगा दोस्तों, इसका मतलब वो दांत उनको नहीं आते हैं ऊपर के, वो दांत नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऊपर प्रकृति ने दिए नहीं है, तो इसलिए 00 लिख दी, दोनों दांत ऊपर के, ठीक है ना, नहीं आते। और इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ 33 इंटू 2।
अब दोस्तों जैसे मैंने ऊपर सोल्व कर कर किया है, अभी आप बताओ वीडियो को, ठीक है ना, कुछ सेकंड के लिए पुश कर दो और तुरंत लिख कर बताओ कितना लिखना चाहिए। तो 3 और 3 6, मैंने लिख दिया 6, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 1 10, और इसकी गुणा 2 तक करी और फिर इनको जोड़ा, 16 गुणा 2 बराबर 32। तो दोस्तों मेरे से पहले, मुझे आई होप कि आपने मेरे से पहले लिखा होगा सबने कि ठीक है ना, गाय के दांत 32, मानव के दांत 32, ठीक है ना। तो गाय के दांतों का फॉर्मूला, दो नाम और दोस्तों, ठीक है ना। एक नाम रैट, चूहा, कुछ भी कहोगे तुरंत काट देगा, काट दो उसके कपड़े, इसने मुझको कुछ कहा है, ठीक है ना, देखता है, खुशबू लेता है, एकदम काट देगा। कोई भी चीज मिलेगी उसे ही काट देगा, ठीक है ना। तो वो जो काट रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, शायद एग्जामिनर के दांतों, ठीक है ना, एग्जामिनर के, ठीक है ना, कपड़ों को काटा हो या उसकी कोई लोकप्रिय चीज को काट लिया हो। तो अब चूहा, चूहे से भी बात करते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल, बिल्कुल 1003 और 1003 और इसकी गुणा 2 और 2 गुणा करते ही 4, ठीक है ना। दोस्तों बताओ क्या लिखना है, यहाँ बताओ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, तेजी से एकदम लिख देंगे। 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 8 की गुणा 2 तक करेंगे तो कितना लिख देंगे, 16, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। आइए 2 फॉर्मूले और जानते हैं हम, ठीक है ना, उनके बारे में भी देखते हैं, फिर और बहुत सारी बातें हैं दांतों के बारे में जो डिस्कस करनी है बातें। एलिफेंट, इससे भी पूछा है, एलिफेंट से भी पूछा है, ठीक है ना। क्यों पूछ रहा है बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखिए सब, 1003, 1003, इसका मतलब कौन सा दांत अनुपस्थित, कौन सा इनएब्सेंट, ठीक है ना, सेकंड नंबर पर, और सेकंड नंबर पर पहले पर कौन सा दांत, ठीक है ना, दूसरे पर कौन सा दांत, तीसरे पर कौन सा दांत, प्री मोलर, मोलर, कैनाइन, ठीक है ना, ऐसे सब याद करना है दोस्तों। तो दूसरे नंबर का दांत अनुपस्थित, और इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे आप लोग 0033 और इंटू 2। अब बताओ टोटल दांत कितने हो गए हैं, 2 6 और 1 7, 7/6 और इन दोनों को जोड़ा, इसकी गुणा 2 होता है, 6 दूनी 12 और 1 13 और 13 गुणा 2 बराबर कितने दांत, 26 दांत। कितने दांत, 26 दांत। तो पता चला होगा सबको कि ठीक है ना, जो दांत एलिफेंट के हैं उनकी टोटल संख्या 26। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ, ये सबके सामने। एक लास्ट, ठीक है ना, फॉर्मूला और आपके सामने, फिर आपको इसी का नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है जानवर का रैबिट। रैबिट का मतलब खरगोश, इससे भी पूछा हुआ, खरगोश के दांतों का क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो सीधा लिखेंगे, इस बार आप लिख कर कमेंट करेंगे कि ठीक है ना, खरगोश के दांतों का क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो सब लिखकर कमेंट करेंगे जो जो ठीक है ना इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है ना, लाइक करेंगे कि ठीक है ना खरगोश के दांतों का क्या फॉर्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद बताऊंगा कि जो मैंने छोड़ा है उनके दांतों का क्या फॉर्मूला है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतनी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की ठीक है ना बातें और ठीक है ना विस्तार पूर्वक डिस्कस होंगी। आई होप कि वीडियो आपको ठीक है ना पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।